बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जी एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग O4, पर्टिकुलरली जो ICMA के स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैनेजमेंट बेसिकली एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हमने ओवरऑल देखना है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। एक अच्छी मैनेजमेंट जो है वो बिज़नेस की सक्सेस में कैसे कंट्रीब्यूट करती है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है। इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, तो इसको हमने डिस्कस करना है। इन ग्रुप्स efficiently accomplish selected aims। अब मैनेजमेंट बेसिकली क्या कर रही है, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन कर रही है जिसमें डिफरेंट पीपल ग्रुप्स में काम करें और एफिशिएंटली अपने सेलेक्टेड एम्स को अकॉम्प्लिश करें। अब इस पूरी डेफिनेशन को समझने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो समझना ज़रूरी है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेसिकली वो है ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे जब हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, वर्किंग इन ग्रुप्स, तो डेफिनेटली वो ग्रुप ऑफ पीपल है वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ये दूसरा एस्पेक्ट आ गया यहाँ पे, वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। तो जो आपके सिलेक्टेड गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जब लोग मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। बिजनेस इज आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट बेसिकली क्या कर रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसको उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे ये गोल्स एफिशिएंटली अचीव हो सकें, ठीक है। अब गोल्स सेलेक्ट तो कर लिए गए, उनको डिफाइन कर लिया गया, एक टीम जो है वो हायर कर ली गई, उसने मिलजुल के काम करना है। लेकिन मेन इशू ये है कि वो जो गोल्स हैं वो एफिशिएंटली अचीव हों। सो व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी हियर? एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। अब वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर एक वर्कर 8 आवर्स काम करे तो उसको 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए हैं, तो अगर वो 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो इट मीन्स दैट ही इज वर्किंग एफिशिएंटली। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि 2 kg मटेरियल यूज करके हमें 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, तो 2 kg मटेरियल से अगर 3 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, मटेरियल जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है। तो अब इस एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए है। अब वो एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करे। अब वो एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करेगी, उसमें वर्किंग कंडीशंस आ जाती हैं, उसमें वर्कर्स की मोटिवेशन आ जाती है, उसमें रिवॉर्ड्स आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो कोई भी वर्कर जो है वो ये ना समझे कि उसके साथ ज्यादती हो रही है,
तो ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो है वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं वो अचीव किए जा सकें, लेकिन खाली अचीव नहीं किए जा सकें, एफिशिएंटली अचीव किए जा सकें। अब मैनेजमेंट जो है वो जब उसने ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है तो वो एक पूरा प्रोसेस परफॉर्म करेगी। वो प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहली चीज है प्लानिंग। तो प्लानिंग को समझना जो है वो जरूरी है कि प्लानिंग बेसिकली है क्या। अब यहाँ पे तो जस्ट उसने एक वर्ड जो है वो लिख दिया। तो प्लानिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेट भी किसने करने हैं? मैनेजमेंट ने खुद ही करने हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम जो है वो क्या है प्लानिंग में, कि अल्टरनेटिव्स जो होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव सेट किया गया कि हमने नेक्स्ट ईयर जो है वो प्रॉफिट को 10% इंक्रीज करना है। तो अगर आपने प्रॉफिट को 10% इंक्रीज करना है बाय 10%, तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, उससे प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। एंटर इनटू न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, नई मार्केट में एंटर हो जाएं। ठीक है, पहले आप फॉर एग्जांपल खाली इस्लामाबाद में चीजें प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, तो अब आप नियर बाय टेरिटरीज में चले जाएं या लाहौर में भी सेल शुरू कर दें। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज प्राइसेस। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर दें, उससे भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। लेकिन हर जो आपके पास एक्शन है उसके लिए आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए है, नई प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसका इंट्रोडक्टरी फेज में जो है वो आपको लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो बजाय प्रॉफिट इंक्रीज होने के हो सकता है प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए उसका, अगर इंट्रोडक्टरी फेज जो है वो लॉन्ग हो जाए। नई मार्केट में एंटर होने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए हैं, वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन हो सकता है। प्राइस आप इंक्रीज करें तो हो सकता है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज कर जाए। तो हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना होता है और उसमें से फिर जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिसीजन मेकिंग। अब दूसरा काम जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या आ रहा है? कंट्रोलिंग। अब आपने कंट्रोलिंग बेसिकली क्या है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं, ठीक है, जो बजट बनाया है आपने, उसको आप कंपेयर करते हैं किसके साथ? एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। तो जो डिफरेंस आ रहा होता है कि अगर एक्चुअल रिजल्ट्स वेरी कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव से, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव नहीं कर रहे। अब उसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं वो आपके बजट से कम हो, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक्चुअल रिजल्ट्स अगर वेरी कर रहे हैं तो आपने कोई ना कोई करेक्टिव मेजर लेना है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। एंड द थर्ड स्टेप इन प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने ऊपर पढ़ा कि आपने डिफरेंट रिसोर्सेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, इकट्ठा करना है कि उनको इस तरह एफिशिएंटली यूज करना है कि डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव हो सकें। एंड देन लीडिंग। लीडिंग बेसिकली हम कहते हैं कि ये कंसर्न विद ऑफ पीपल,
कि जो लोग काम कर रहे हैं वो एफिशिएंटली काम तभी करेंगे जब वो अपनी ड्यूटी से खुश होंगे। अगर वो अपनी ड्यूटी से खुश नहीं है, उनको लगता है कि उनको जो सैलरी दी जा रही है उससे ज़्यादा काम लिया जा रहा है उनसे, मैनेजमेंट के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, एनवायरनमेंट जो है वो ठीक नहीं है, तो इन दैट केस वो एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, रिलक्टेंट होंगे, स्ट्राइक्स करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो अचीव नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव्स आप किसी ना किसी तरह से अचीव तो कर लेंगे, लेकिन उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ऑर्डर्स आपके डिले होंगे, प्रोडक्शन लेवल कम होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, वगैरह वगैरह। अब उसमें उसने डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिनको जो है उन्होंने मैनेज करना है। अब प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, अब प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस, समटाइम्स रेफर टू एज प्रोसेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये चीज़ें आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। The organization's senior management is responsible for carrying out management process. However, this is not always the case for all management process. For example, it is the responsibility of the project manager to carry out a project management process. Enterprise, a project undertaken or to be undertaken, especially one that is important or difficult or that requires boldness or energy. ठीक है, तो ये एंटरप्राइज की डेफिनेशन कर दी उसने यहाँ पे। तो एमसीक्यूज के लिए ये छोटी छोटी बातें याद रखना ज़रूरी है। अब अभी तक हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किसने करनी है? मैनेजर्स ने। तो मैनेजर्स को वो कैसे डिफाइन कर रहा है? मैनेजर्स हैव एन ओवरऑल एम ऑफ इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डन ऑन टाइम। अब ऑन टाइम होगी तो एफिशिएंटली होगी। एंड टू एन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स। अब वो अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स क्या थे कि 8 आवर्स में 50 यूनिट्स बननी चाहिए तो बननी चाहिए, 2 kg से 3 यूनिट्स बननी चाहिए तो बननी चाहिए। ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑन टाइम का भी मतलब क्या है कि एफिशिएंटली हो रहा है काम, और अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स अचीव हो रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि एफिशिएंटली काम हो रहा है। They are usually given authority in the organization which will enable them to ensure that staff follows their instructions. अब चूंकि उन्होंने लीड करना है, ठीक है, तो लीड करने के लिए अथॉरिटी का होना ज़रूरी है। अब अगर मैनेजर के पास अथॉरिटी नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों इंटरलिंक्ड हैं। आगे हमने डिटेल में इनको पढ़ना भी है। नोट दैट अ मैनेजर इज नॉट नेसेसरीली अ लीडर। लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमने पढ़ना है आगे। मैनेजर जो है वो अभी हमने ऊपर बात की थी कि लीडर जो है वो बेसिकली कंसर्न ऑफ पीपल होता है, वो लोगों को उसका जो है वो रिलेशन उसके साथ ज़्यादा होता है, जबकि मैनेजर ओवरऑल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। A manager will only be a leader if he or she is able to influence people. वही वाली बात जो मैंने आपको बता दी। To achieve the goals of the organization without relying on the use of formal authority. अब अगर खाली ऑर्डर दे रहा है, उनको ओबे करवा रहा है, तो that person is manager। लेकिन अगर वो लोगों को मोटिवेट कर लेता है, लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, they think that they are the part of the organization, they own the organization, they think that the success of organization is their own success, so in that case that manager is a leader. Sometimes a managers और leaders को differentiate कर रहे होते हैं, sometimes a manager is also a leader। तो अगर एक ही बंदे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी हैं तो वो मैनेजर भी है और लीडर भी है।